तो अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डिजीज जो कि प्रोटोजोवन के थ्रू होती है। तो इसमें जो सबसे कॉमन डिजीज है वो है मलेरिया, और एक ऐसी डिजीज है जो कि जिससे कि हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो काफी समय से इससे फाइट कर रही है एक तरह से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक टिनी प्रोटोजोवन है, इस डिजीज के का कॉजिंग एजेंट है जिसके थ्रू ये डिजीज होती है। और इसमें इसकी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग टाइप के मलेरिया को कॉज करती है। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, डिटेल में इसका बाद में डिस्क्राइब करूंगा। इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल भी एक होती है स्पीसीज। इसके थ्रू मलेरिया के डिफरेंट टाइप के मलेरिया होते हैं। अच्छा, इसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है उससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, जो कि एक थोड़ा सा फैटल टाइप का, काफी डेंजरस टाइप का मलेरिया होता है जिससे डेथ भी हो सकती है। तो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल के बारे में। प्लाज्मोडियम की नॉर्मल प्लाज्मोडियम की क्या लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारा आप यहाँ पे साइकिल देख रहे हैं, यहाँ सामने डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो आप देखिए, जैसे ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन है, यहाँ पे ह्यूमन को मॉस्किटो बाइट करता है। जब मॉस्किटो यहाँ पे बाइट कर रहा है उसके बाद क्या होगा, सबसे वो जो इसका स्पोरोजॉइट है वो मॉस्किटो के बाइट करते ही ब्लड के अंदर एंट्री करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शियस फॉर्म है प्लाज्मोडियम का वो क्या है, स्पोरोजॉइट है। तो स्पोरोजॉइट इज द फर्स्ट थिंग विच इंटर इनटू आवर बॉडी आफ्टर मॉस्किटो बाइट, है ना। तो उस फॉर्म को, उस जो प्लाज्मोडियम है उसके उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजॉइट, जो कि मॉस्किटो के बाइट करने के बाद हमारे बॉडी में एंट्री करता है। ठीक है, इसके बाद वो क्या होता है, कुछ समय के तक ब्लड में वो रहता है, उसके बाद चला जाता है लीवर के अंदर, और लीवर सेल के अंदर पहुंचने के बाद वो वहां पर तेजी से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, स्पोरोजॉइट जैसे ही मॉस्किटो बाइट करता है वो सबसे पहले कहां पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड के थ्रू वो मूव करते हुए कहां पहुंचेगा, लीवर सेल में। और लीवर सेल में एक तरह से वो पहुंचता है, एक स्टोरेज टैंक की तरह लीवर होता है हमारा वहां पे, जहां पे वो तेजी से मल्टीप्लीकेशन करता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फिर जब बहुत सारे नंबर उनके बढ़ जाते हैं ढेर सारे लीवर सेल के अंदर, यहाँ पे आप लीवर सेल देख रहे हैं, लीवर सेल के अंदर जब वो काफी अपना नंबर बढ़ा लेते हैं तब वो आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के ऊपर जब अटैक करते हैं तो आप डायग्राम देख रहे हैं, पहले लीवर सेल में पहुंचा स्पोरोजॉइट, जो चीज एंट्री कर रही है वो क्या है, स्पोरोजॉइट है। और स्पोरोजॉइट कहां पहुंचेगा, वो लीवर सेल के अंदर। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं ये स्पोरोजॉइट है ना। यहाँ पे ये क्या चीज है, ये जो अभी हमने बनाया रेड से, ये स्पोरोजॉइट है। ये स्पोरोजॉइट हमारे ब्लड के अंदर पहुंचता है। ब्लड में पहुंचने के बाद वो फिर सबसे पहले लीवर सेल में जाता है, लीवर सेल में पहुंच करके वहां मल्टीप्लीकेशन करता है, और जब बहुत सारे नंबर उनके हो जाते हैं तब वो फिर वापस से ब्लड में रिलीज होता है, और ब्लड में रिलीज होकर के आरबीसी के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, जब आरबीसी के ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है, रप्चर ऑफ आरबीसी, आरबीसी फट जाती है, रप्चर हो जाती है। और जब रप्चर होती है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ये लीवर सेल था, लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लीकेशन हुआ उसका, है ना। लीवर सेल है, उसमें स्पोरोजॉइट एंट्री किया, उसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ, फिर लीवर सेल से रिलीज हुआ, पहुंचा वो आरबीसी के ऊपर। अब आरबीसी में वो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या करेगा, आरबीसी रप्चर करेगी। जब आरबीसी रप्चर करती है तो जो उसके गैमेटोसाइट्स है वो तो रिलीज होते ही है ना। जो स्पोरोजाइट है वो उनका असल में यहाँ पे नाम और चेंज हो जाता है, वो स्पोरोजाइट से फिर मेगा मीरो स्पोरोजाइट और कई सारे इनके नाम हैं, तो वो यहाँ पे रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद आप इतना समझिए कि लिवर सेल के अंदर मल्टीप्लीकेशन होने के बाद वो आरबीसी पर अटैक करते हैं, और आरबीसी फिर रप्चर होती है। तो रप्चर होने पे क्या होता है, एक तो वो जो उनके नंबर हैं, जो उनके स्पोरोजॉइट हैं, वो और ज्यादा नंबर में रिलीज होते हैं, माने कि फिर वहां पर भी वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। साथ ही जब आरबीसी रप्चर करती है तो आरबीसी में आप जानते हैं कि हीम और ग्लोबिन दो पोर्शन से मिलकर बना होता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन को तो वो कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो हीम पार्टिकल है उसको वो क्या करते हैं, हीमोजोइन में चेंज कर देते हैं। और ये हीमोजोइन जब आरबीसी के रप्चर होने के बाद हमारे ब्लड प्लाज्मा में रिलीज होता है, तो ये एक तरह का एक एलर्जिक रिएक्शन करता है, जिससे कि
चिल होता है, ठंडी लगती है खूब। जैसे हीमोजोइन आरबीसी रप्चर होने के बाद प्लाज्मा में रिलीज होता है तो एक एलर्जिक रिएक्शन टाइप का होता है बॉडी के अंदर और ठंडी लगती है तेजी से, और उसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से फीवर आता है। ठीक है, तो हीमोजोइन जो कि आरबीसी के रप्चर से डिस्ट्रक्शन से रिलीज होता है वही चिल और हाई फीवर का काज होता है, और ये क्या होता है 3 to 4 डेज में सर। तो ये हर तीसरे से चौथे दिन ब्लड में रिलीज होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मलेरिया का जो फीवर है और ठंडी लगने का जो प्रोसेस है वो तीसरे या चौथे दिन होता है, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन आरबीसी का रप्चर होता है और हीमोजोइन का रिलीज होता है। तो हीमोजोइन के रिलीज होने की वजह से चिल एंड राइगर्स आते हैं और हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, चिल का मतलब ठंडी होना, राइगर का मतलब कपकपी होना। आदमी देखा होगा अपने मलेरिया में कपकपी होती है, कांपता है बिल्कुल तेजी से। तो चिल का मतलब ठंडा लगना, राइगर का मतलब कपकपी आना, और हाई टेम्परेचर, तीनों चीज यहां पे होती है। किस चीज की वजह से होती है? हीमोजोइन की वजह से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच सब्सटेंस कॉजेज चिल एंड राइगर आर फीवर इन ह्यूमन आफ्टर प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन, तो आप कहेंगे कि हीमोजोइन इज द सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, होता क्या है इसमें, व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे साइकिल हमारी चली, लिवर के अंदर गया, लिवर के अंदर पूरी साइकिलिंग हुई उसकी, फिर बहुत सारे और बने, फिर आरबीसी में गया, आरबीसी में फिर वो रप्चर हुआ, फिर क्या होगा, अब ये इसके अंदर क्या होगा, इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं कि वो जो गैमेटोसाइट्स यहाँ बन जाते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के होते हैं। ये जो छोटे छोटे यहाँ पे स्पोरोजोइट निकल रहे हैं ये गैमेटोसाइट में डेवलप हो जाते हैं। तो गैमेटोसाइट मेल भी है फीमेल भी है। अब ऐसे पर्सन को जिसमें ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बने हुए हैं, ये क्या है, ये सेक्सुअल स्टेज। जैसे सेक्सुअल कोई भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमिड बनते हैं, वैसे यहां भी गैमेटोसाइट्स बनते हैं। तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट अलग अलग बनते हैं, और ऐसे पर्सन को कोई भी मॉस्किटो अगर बाइट करता है जिसमें ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बने हुए हैं, तो वो उस ह्यूमन के ब्लड में चले जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉस्किटो बना हुआ है, ये इस किसी हेल्दी पर्सन को, मतलब इन हेल्दी को नहीं, ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर रहा है। तो बाइट करने से क्या होगा, ऐसे पर्सन को ये मॉस्किटो बाइट कर रहा है जो ऑलरेडी मलेरिया से इन्फेक्टेड है, और उस मलेरिया इन्फेक्टेड होने की वजह से, प्लाज्मोडियम होने की वजह से उसमें मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बने हुए हैं। तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट अब कहां जाएंगे, ये इन्फेक्टेड ह्यूमन से मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर होंगे। अब ये मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो गया, तो अब जो आगे का हम प्रोसेस बताएंगे वो मॉस्किटो के अंदर होगा। ये अभी तक तो आपने देखा कि ये सारी प्रोसेस कहां हो रही थी, ह्यूमन बॉडी के ब्लड में आरबीसी के ऊपर और प्लाज्मा के अंदर हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, ये सारी प्रोसेस क्या होगी, अब यहां के बाद आगे जो प्रोसेस होगी, क्योंकि इस ब्लड को जिसमें कि ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बने हुए हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को जिसमें कि ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट मौजूद है, अब कोई मॉस्किटो बाइट के थ्रू अपने अंदर सक करेगा। जब बाइट करता है मॉस्किटो तो क्या करता है, ब्लड सक करता है। तो ये ब्लड के थ्रू मॉस्किटो के कहां चले जाएंगे, स्टमक में। तो ये गैमेटोसाइट, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट विल इंटर नाउ इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो। अब देखिए यहां तक हमने जो पता, ये ह्यूमन है, अब ऊपर का जो पोर्शन है वो मॉस्किटो के बारे में है। तो ये देखिए गैमेटोसाइट कहां चला गया, बाइटिंग के थ्रू चला गया मॉस्किटो के गट में। मॉस्किटो के गट में क्या होगा, अब ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट आपस में फर्टिलाइज होंगे, फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करके फिर जाइगोट बनाएंगे, फिर जाइगोट होकर के जाइगोट में फिर डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और बहुत सारे नंबर ऑफ स्पोरोसाइट बनेंगे। ठीक है, और ये स्पोरोसाइट कहां चले जाएंगे, अब मॉस्किटो के स्टमक से मॉस्किटो के सिलावरी ग्लैंड में चले जाएंगे। मॉस्किटो के स्टमक से मॉस्किटो के सिलावरी ग्लैंड में चले जाएंगे। अब आपने जो 11th में पढ़ा होगा कि जो मॉस्किटो होता है वो आर्थ्रोपोड है एक्चुअली। तो आर्थ्रोपोड में आप देखे होंगे कि बहुत जनरलाइज टाइप का उनका सिस्टम होता है, जीआईटी या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें चैनल्स के थ्रू वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा स्टमक से, कहां पहुंच जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड में। और सलाइवरी ग्लैंड में ये बहुत सारे नंबर आप, ह्यूमरस नंबर आप जो है कि न्यूमरस नंबर आप वहां पे कलेक्शन हो जाता है, और अब इस सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठा पड़ा रहता है। अब ये मॉस्किटो जिसके अंदर ये सब पूरा प्रोसेस हो रहा है, अब किसी हेल्दी पर्सन को काटता है अगर, तो जब काटेगा तो क्या करेगा, अपना थोड़ा सा सिलाइवा ब्लड में रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, क्योंकि उसमें हिरुटिनेज एंजाइम होता है जो कि बाइटिंग के समय और सकिंग के समय ब्लड को जमने से रोकता है। तो थोड़ा सा मॉस्किटो अपना सलाइवा
ह्यूमन के ब्लड में एंट्री कराता है। थोड़ा सा सलाइवा मॉस्किटो बाइटिंग के टाइम पे ह्यूमन के ब्लड में एंट्री कराता है और उसी दौरान ये स्पोरोजोइट ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे ही ये ट्रांसफर होगा फिर वो ब्लड के अंदर आ जाएगा, ब्लड के अंदर से फिर वही पूरी प्रोसेस हो जाएगी, घूमते हुए लिवर पे पहुंचेगा, लिवर सेल में मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर लिवर सेल से निकल के आरबीसी पे पहुंचेगा, फिर उसको रप्चर करेगा, फिर उस आरबीसी में मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा और ये मेल और फीमेल गैमिट ब्लड के अंदर मौजूद रहते हैं। फिर उस ब्लड को जैसे ही कोई दूसरा मॉस्किटो सक करता है जो कि जिसके अंदर की प्लाज्मोडियम नहीं है, तो वो उसके गट में चले जाते हैं, फिर उसके गट में पूरी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि दो होस्ट हैं, एक ह्यूमन है, एक मॉस्किटो है। तो लाइफ जो मॉस्किटो के थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा है, तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो दो हिस्से में डिवाइडेड है। कुछ ज्यादा आधा हिस्सा इसका ह्यूमन के बॉडी में होता है और आधा हिस्सा मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। तो दो होस्ट हो गए, डबल होस्ट बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आपने देखा कि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। और एक चीज यहां मैं और बता दूं कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये फीमेल एनोफिलीज के थ्रू अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। यानी यहाँ जो वेक्टर है वो कौन है, वो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे मलेरिया में प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है, मैन में और मॉस्किटो के अंदर।